जब रात को आंधी आई ना तो मैं दिल मेरा डर गया। अच्छा। इतना डर गया मैं अपना चारपाई उठाई, मैं बैठक में चला गया। बाहर मेरा एक बच्चा था, एक कटा था, एक गाय थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब दोस्त ठीक से होंगे, फिट फाट होंगे। और इसी के साथ करते हैं व्लॉग का आगाज़। रात के तूफान ने कोई गंदम की फसल नहीं छोड़ी, सारी तहस नहस हो चुकी है। जिधर भी नज़र पड़ती है ना गंदम की फसल पर सब गिरी हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं खेतों की तरफ। तो रास्ते में अभी जा रहे हैं तो कोई ऐसी फसल नहीं आई हो बची हो। रात इतना ज़्यादा तूफान था, साथ में बारिश, ओले भी थे, बारिश बहुत तेज़ थी, आंधी उससे भी तेज़ थी। कोई फसल नहीं बची। जिधर नज़र जाती है ना बहुत नुकसान हुआ है। कच्ची फसल थी। अभी ये सुबह 8 बजे का टाइम है और मैं खेतों में लेकर जा रहा हूँ अपनी भैंसें वगैरह। आज हम खेतों में लेकर जाएंगे। उधर गांव में ना काफ़ी बारिश हुई है, उसकी वजह से ना नीचे से ज़मीन गीली हो गई थी। तो अभी जाते हैं खेतों में और देखते हैं उधर भी क्या हालात हैं। लेकिन जो सीन नज़र आ रहा है ना, इससे कुछ नहीं बचा। ये जो गंदम की फसल है ना, सारी की सारी गिर गई है। गंदम की फसल गिरने से इसका जो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, एक तो काटनी मुश्किल हो जाती है, दूसरा ये अभी कच्ची फसल है। मैं अपने खेतों में पहुंच चुका हूं। इधर भी वही सीन है जो रास्ते में हम देख कर आए हैं। सारी फसल गिरी हुई है क्योंकि रात को बारिश इतनी तेज़ थी ना, बारिश और साथ में जो आंधी थी ना, बारिश तो वो थी ये पानी खड़ा हुआ है सारा, आपको नज़र आ रहा है। बारिश भी थी और बारिश के साथ आंधी बहुत तेज़ थी। तो वो जो तूफ़ान था ना आंधी का और बारिश का, उसने सारी फसल गंदम की गिरा दी। ये दूसरे खेत में है, इधर भी तकरीबन किसी की कोई गंदम नहीं बची, सारी की सारी ऐसे ही लेट गई है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, इसी में भी कोई बेहतरी होगी। तकरीबन टोटली जो गंदम की फसल है ऐसे गिरी हुई है। ये चारा भैंसों का ये भी लेटा हुआ है। कल हमने इधर से काटा था, कल वाला वो जो व्लॉग बनाया उसमें भी देखें वो ठीक था कुछ, अब तो सारा लेट गया। तकरीबन सारी फसलें ऐसी ही हैं, जो गंदम की टोटल फसल है ना वो ऐसी ही है। ये सारा पानी बारिश का ही खड़ा हुआ है, ये खाले में भी है। मैं सारे खेतों में चक्कर लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये देखें, ये कुछ ये वाली गंदम कुछ बची है, लेकिन ये भी बीच बीच से गिरी है, लेकिन कुछ फ़र्क है इसका। ये हम लोगों ने भैंसों के लिए तूड़ी सेव की हुई थी, इसके ऊपर शापर डाला हुआ था। ये रात की तूफ़ान की वजह से ये शापर इधर से वो चला गया है,
तो इसलिए डाला था कि इसके अंदर पानी ना जाए, तूड़ी सेफ रहे। शापर ये इकट्ठा हो गया सारा, अभी डालेंगे अभी इसके ऊपर। अभी धूप लगी हुई है, ऊपर से सूख जाए तो फिर इसके ऊपर डालेंगे। तो आज मैं खड़ा हूँ अपने खेतों में। रात को ना बहुत ज़्यादा आंधी और तूफ़ान था, साथ में ओले भी थे। तो ये सारी फसल, गंदम की जितनी भी फसल थी ना, सारी गिर गई है, लेट गई है। आपको नज़र आ रही है। ये रास्ते में वीडियो बनाता आ रहा था, रास्ते में सब लोगों की जितनी भी फसल थी ना गंदम की, वो गिर गई है। तो हमने अपने खेतों में आकर भी देखा, वही सीन है। किसी की कोई गंदम बची नहीं है, सब की सब लेट गई है। तो ऐसे लग रहा है जैसे काट के नहीं रखी होती, ये सीन बना हुआ है। तो इससे नुकसान तो काफ़ी हुआ, काफ़ी ज़्यादा नुकसान ज़मींदार का हुआ है जितने भी। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके इलाके में भी रात को तूफ़ान था। इधर तो बहुत ज़्यादा तूफ़ान था, बहुत ज़्यादा आंधी थी, बारिश भी बहुत तेज़ थी। खेतों में पानी भी खड़ा हुआ है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, मैं दिखा रहा हूँ। तो लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी है। ये नुकसान तो हुआ है सब ज़िम्मेदारों को, लेकिन अल्लाह ने पूरा करना है। ये अल्लाह बेहतर करता है जो भी करता है। तो इसमें भी कोई बेहतरी होगी तो इससे फ़र्क तो पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि गंदम का जो दाना होता है ना, जब ये गिर जाती है ना, दाना अभी फसल पकने को तैयार थी, गंदम ये सारी पकने को तैयार थी। जब ये गिर जाती है ना, जब दाना मुकम्मल बन चुका है लेकिन पका नहीं है, जब पका नहीं होता ना ये दाना, गंदम का वज़न कम निकलता है, गंदम कम निकलती है। तो काटने में भी दुश्वारी होती है, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, हम क्या कर सकते हैं, वो बेहतर जानने वाला है। बाबा जी क्या कह रहे हैं बाबा जी? बाबा जी मैं कह रहा हूँ, बारिश आई रात को। अच्छा। रात के 1 बजे सब कुछ मिलिया मेट कर गई, कणक लिटा गई। बाबा जी बरसात का क्या हाल हुआ, कणक सब लेट गई। अभी मैं कमाल काट के लेकर आ रहा हूँ, गन्ना काट के लेकर आ रहा हूँ भैंस के लिए। की आ रहा मोर किथे आ? ये देखो मोर, बाबा मोर, मोर के मोर, मोर मोर। बाबा जी उधर में सारियां कणकां लेट गई पूरियां ऐसे जैसे व्यापार शापर नहीं आज का चलसी। हाँ, बंदे वड्डणगे, आदमी काटेंगे कणक। आदमी काटेंगे। हाँ, गंदम को आदमी काटेंगे, व्यापार शापर नहीं चलेगा। ठीक है बाबा जी। हाँ, ते वो छापर किधर गया? शापर उड़ गया। और दोबारा डालो उसको। डालते हैं, वो धूप लग रही है ना, मैंने कहा धूप लग जाए तो फिर ऊपर डालेंगे। थोड़ी सी धूप लग जाए ना, वो रात का ऊपर से आंधी के साथ की ये छोटे छोटे बच्चे किस लिए लेकर आते हैं? जब रात को आंधी आई ना, तो मैं दिल मेरा डर गया। अच्छा। इतना डर गया, मैं अपना चारपाई उठाई, मैं बैठक में चला गया। बाहर मेरा एक बच्चा था, एक कटा था, एक गाय थी। मैं जब उसका हालात देखा तो बारिश इतनी थी कि साथ में ओले भी थे। फिर मैं क्या किया, फिर मैं ना बड़ा सारा दिल करके ना, फिर मैं दरवाज़ा खोल के चला गया उसके पास। पहले मैं बच्चा खोला, फिर मैंने कटा खोला, फिर मैंने गायें खोली, खोल के सब अंदर डाल दिए। किस जेल के अंदर ना? अच्छा, कमरे के अंदर डाल दिए। अच्छा। फिर वो बड़े सुकून से बैठ गए। फिर मेरे को नींद ना आई। अच्छा। फिर मैं बैठा रहा, अल्लाह तौबा करता रहा। तो फिर डर भी लगता था रात को, डर भी आता बाबा जी, था, डर भी लगता था, लिश्क आती थी तो डर भी आता था, बिजली कड़कती थी। हाँ, फिर मैं इसलिए आंधी बहुत तेज थी, ऐसे ही ना। दुआ पढ़ता रहा, या अल्लाह उनके लिए रहमत अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। साडे चैनल नू सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन दबा दो, लाइक कर दो, घंटी दबा दो। खुदा हाफिज। अच्छा भाई, अच्छे कमेंट्स भी देने जे।